मुझे लीगल एक्शंस वगैरह में पढ़ना नहीं था, तो मैं बस अभी यही कहूँगी कहाँ पे पार्क करिए अपनी, बताओ। एक प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व हो, कसम से भाई इनकी लेनी देनी करूँगा ही करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में 3-4 दिन टाटा बाय बाय हो गए थे। टाटा बाय बाय होने का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में ना एंड तक बने रहना यार। दिक्कतें इतनी आ रही है ना, देखो जब न्यू बिजनेस सेट करते हैं ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसी दिक्कतें आती हैं कि ऑब्वियसली आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखा के क्या ही करोगे, कुछ होना है नहीं, खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। और भी इसके साथ साथ इतनी भसड़े चल रही है ना, मतलब कि मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा सारी चीजें। कोई वो सिंपैथी कार्ड है वो चीजें नहीं चाहिए भाई, जो है ठीक है, फेस तो आपको करना ही पड़ता है। और अगर आप जस्ट इन केस गलती से लड़के हैं तो भाई खुद ही आपको सब करना पड़ता है। ये क्या जाम लग रखा है इधर, तो इधर से देखते हैं, क्योंकि फीलिंग्स वगैरह आप एक्सप्रेस कर नहीं सकते, ठीक है, किसी के आगे, और करनी भी नहीं चाहिए। क्यों ही करनी है, मेरा तो यही मानना है। और ना ही बंदी बुंदी है हमारी तो ये चक्कर भी होता है, क्योंकि देखो जिंदगी में एक इंसान तो मांगता है कि जिससे सब कुछ शेयर शुरू हो जाए। वो सब चीजें थोड़ी सी मिसिंग चलती रहती हैं। बट एनीवेज ये सब चीजें छोड़ते हैं भाई। मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, तो हम भी अभी फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर कभी इसके बारे में भी बात करेंगे। बट हाँ, आज के व्लॉग को बिल्कुल ही पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। जो चल रहा है उसे चलते रहने देते हैं, कभी ना कभी तो सब कुछ सही होएगा। अगर आप भी 23-24 की एज में कोई न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लगे रहो, रुको मत। मैं तो खुद भाई लगा हुआ हूँ, बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ। अभी तो ओपन करा, उससे पहले भी लगा हुआ था। और रोज 8:30 बजे उधर पहुंच जाना होता है, और रात का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है भाई। कल 11 बजे फ्री हुए हैं, 2 कारें आ रखी थी। तो वो ये भाई, हार्ड वर्क इज मस्ट। सोशल मीडिया पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, बट रियलिटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बार ये क्लिप देखो भाई, रात वाली। भाई 10:47 हो चुके हैं और हम अभी भी ओपन हैं, काम वगैरह निपटा रहे हैं। निपट ही चुका है। इस कार पे ग्राफीन कोटिंग हुई है और इस पर भी ग्राफीन कोटिंग डन कर दी है। रात को 11:30 बजे भाई इधर से निकले थे और 8:30 बजे सुबह पहुंच चुके हैं। ये लाइफ चल रही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल भाई। मैं तो चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा बिजी लाइफ चले। बाकी तो आज इसकी डिलीवरी है और इसकी डिलीवरी है, इसमें अभी फाइनल टचेस बचे हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी, सारी जगह डेंट वगैरह थे, बम्पर पे भी और इस साइड भी, दोनों डोर्स पे इधर डेंट थे। तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग का हिसाब क्लियर करके, वरना मैं लाइट्स भी जला देता हूँ सारी। ये लो जी, अब उभर के आएगी। और अलॉयस देख रहे हो भाई, थार में 24 इंच अलॉय मायने रखते हैं। डोलती बहुत है कार, बट वो ये शौक की कोई कीमत नहीं होती। अब इसकी टायर्स की, आई मीन अलॉयस की डिटेलिंग होनी है। स्टेपनी हमने उतार रखी है इधर। एंड ये देखो भाई, जैसे ये कार वॉशिंग के लिए आई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का ना ये फायदा हो जाता है कि डीप क्लीनिंग हो जाती है नीचे से भी। अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन नीचे से ना कार आपकी गंदी रह जाती है। इधर खड़ा दो चाहे तो नीचे घुसना पड़ता है, उसमें भी वो बातचीत नहीं आती जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में आ जाती है ना। तो प्रॉपर डीप क्लीनिंग करके ही देते हैं हम तो कार को, हमारी यही कोशिश रहती है। बाकी तो अगर आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, स्क्रीन पे ना नंबर आ रहा होगा, आप स्लॉट्स वगैरह अपने बुक करा सकते हैं, डिटेलिंग जिला पर आ सकते हैं। 1 बजने वाला है भाई। टच वुड काम ठीक है आज भी, और एसी थोड़ा कम कर लेते हैं। अब सीन यार ऐसा हो रखा है कि मेरी ना तबीयत खराब हो रखी है। कल रात को ठंडा पी लिया, आई मीन कोल्ड ड्रिंक पी ली रात को, वही हिट होगी भाई। एक तो मेरा गला इतना सेंसिटिव है ना, बिल्कुल ही पक गया है यार। इसमें भी ना दिक्कत ही है। एक तो चलो हैंड ब्रेक मेरी दिक्कत है, मैं हटानी भूल जाता हूँ कभी कभी, बट हाँ मैं गले की बात कर रहा हूँ। इतना सेंसिटिव है ना भाई, इधर से पक चुका है, मतलब कि सटका ही नहीं जा रहा, कुछ दर्द अलग से हो रहा है। मैं कहा दवाई ले आते हैं। बीमार हो गया तो वो ये काम पे नहीं आ पाऊंगा, और काम पे नहीं आ पाया तो बस लग जाएंगे कंपनी के एल। भाई यही कलोल पड़ती है। इतनी देर से था मैं, जब ऐसा मेरी वो वाली जरूरत नहीं पड़ रही थी जिसमें मेरे अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। अब यार एक क्लाइंट आए हैं कोटिंग वगैरह के लिए, तो सारे रेट्स वगैरह सब कुछ मुझे ही पता है, तो मुझे फिर से मुड़ना पड़ा। तो भाई कोई बात नहीं भाई, बाद में ले लेंगे, पहले कार पार्क कर देते हैं। A few moments later. काम कुम निपटा दिया है, 2 बज चुके हैं, और कुछ टाइम में ऐसा हो जाएगा कि बोलना ही नहीं जाएगा, गला बिल्कुल ही चौक हो रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल कहते हैं जाम हो रहा है यार। गले का नहीं समझ आता, एक बार गला खराब होता है फिर बुखार हो जाता है, फिर वही हफ्ते 10 दिन खराब होते हैं। भाई किसी को अगर कुछ सोल्यूशन पता हो गले का यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा बहुत ही ज़्यादा गला खराब होता है, मैं ठंडा पानी पीता तक नहीं हूँ। कल यार पता नहीं मैंने क्यों रात को सोते टाइम वो डाइट कोक होती है ना, ठंडी पी ली हो, वही गलती हो गई। और जब मैं पी रहा था ना, सोच रहा था यार गला खराब हो सकता है, बट वही था आलस में कि चल यार पी लेता हूँ। क्या है यार, सैड लाइफ है यार, खुद ही बना देते हैं हम अपनी सैड लाइफ। देखते हैं इधर केमिस्ट भी कोई ढंग का हो।
अपनी सोसाइटी में तो एक केमिस्ट फिक्स है, जिसे आपको पता ही होता है, मतलब कि हमारा पता ही होता है, आपके उधर भी होगा कि भाई केमिस्ट है, उस पर जाओ, बता दो ये दिक्कत है, दवाई दे देता है। इधर देखते हैं कोई ढंग का हो, बड़ी सी शॉप हो, जाए उधर। ये लो जी, दवाई ले ली है भाई, देख लो डीओ लगा रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं। पीछे देखो भाई ने बाइक कहाँ पे पार्क करी अपनी, बताओ सही है। बट भाई की ड्रेसिंग सेंस मुझे बढ़िया लगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैं कहा पेशेंटली बैठ जाते हैं। भाई ने डीओ ले लिया, छिड़क लिया, अब भाई निकल जाएंगे, हम भी निकलते हैं, खाना खुना खा के दवाई लेते हैं, क्योंकि गला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई थार की हमने डिलीवरी दे दी है, अब आई है वरना फॉर सेरामिक कोटिंग, बट हम निकल चुके हैं आगे और मैं चूस रहा हूँ गोली, तो ये गला भाई अभी तक सही नहीं हुआ है। और चक्कर ये है, बाइक वाले यार इधर बहुत ही गंदे चलते हैं, फोन चला रहा है बंदा। आई नो, अब आप लोग भाई तू भी फोन से रिकॉर्ड कर रहा है, बट मैं आराम से चल रहा हूँ। फोन लिटरली ऐसे हाथ पकड़ के स्टीयरिंग एक हाथ से चला रहा है, मतलब कि वो ज्यादा रॉन्ग है। कार में फिर भी बच जाते हैं, बाइक में बचते नहीं है। बट एनीवे सब चीजें छोड़ते हैं भाई, अब हम जा रहे हैं बद्दी। गर्मी यार इतनी बढ़ रखी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम सोच रहे हैं यार कूलर वगैरह ले लें, मतलब जो होता है ना बिना आवाज वाला कूलर, टावर कूलर जिसे कहते हैं, वो सोच रहे हैं ले लें, क्योंकि हमारे इधर स्टूडियो में ना वोल्टेज की दिक्कत है। लेने को तो एसी भी ले लें, बट एसी चलेगा नहीं, कूलर देखते हैं पहले चला के चलता है तो फिर आगे बात करते हैं। एसी उसी की भी है ना, यही हो सकता है भाई। एसी महंगा भी आएगा और इन्वेस्टमेंट कर दी वजह चल नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। पूरा दिन भाई पसीनों में होते हैं, गलत जगहों पे पसीना घुस जाता है, इतने बुरे हाल हैं भाई इधर गर्मी के। ये है भाई बद्दी की मार्केट। अब इधर ढूंढते हैं अपना टावर एसी। भाई को तो मैंने भेज दिया, मैं कहा इतना पूछताछ करो, रेट रूट मैं फाइनल करता हूँ। यार फ़ोन रह गया, मेन फ़ोन, ये तो हमने बस वही कंपनी का फ़ोन ही कर रखा है, इस पे सारे कंपनी के कॉल्स आते हैं। जो मेन फ़ोन है अपना वो कहाँ है ओए कहाँ गया भाई साहब, ये रहा सारा यूपीआई वगैरह ना इसमें ही चलता है। अब पेमेंट करनी ऐसे ही करेंगे। ये तो भाई रोबोट सा लग रहा है, देखो जेमसन तो सुना है, जेमसन, बट अगर वो ही है, अगर ऑफिस के टेबल पे रखना है छोटे छोटे सही रहते हैं, बट अगर बड़ा चाहिए तो ढूंढते हैं, बंदे कोई बुलाते हैं। A few moments later. भाई लौट के बुद्धू स्टूडियो को आए, कूलर मिला नहीं। इधर जो भी मिल रहे हैं ना यार, कूलर देसी मिल रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाए, कोई ब्रांडेड है ही नहीं सिम्फनी वगैरह का। तो मैंने सोचा यार पंचकूला से ही ले आऊँगा, देसी ना थोड़ा स्टूडियो में पड़ा हुआ, इतना बढ़िया स्टूडियो ना है, अब देसी रखो तो मज़ा सा आता नहीं है। और ये स्कॉर्पियन में ना 2 दिन से दिक्कत आ रही है, जिंदगी में इतने दिनों से दिक्कत आ रही है, इसमें 2 दिन से आ रही है। पंचर ही है, पंचर एक बार चेक करवा लेते हैं। भाई अपने स्टूडियो के सामने ही भैया मिल चुके हैं, इधर अब देखते हैं पंचर है या नहीं है। एक प्रॉब्लम तो अपनी सॉल्व है, शोर शराबा तो बहुत है यार हाईवे पे, और दिक्कत देख रहे हो हमें बस यही लगती है वाली रोड चालू हो जाए, बिल्कुल हाईवे बन जाए, तभी तो अपने उधर ना थोड़ी भीड़ कम होती है, मतलब कि भगवान की कृपा से ठीक है रिस्पॉन्स। बट अगर रोड अच्छी बन जाए ना तो जो ट्रक ट्रुक है ना ये भी वॉशिंग पे आ जाते हैं, और ट्रक पे वॉशिंग पे ना बहुत तगड़ा पैसा है भाई। अभी ना मैं इन फ्यूचर वाली वीडियोस में आपको सारा ना बताऊंगा कि इस बिज़नेस में पैसा कितना है, कैश फ्लो क्या रहता है वॉशिंग में, डिटेलिंग में, क्योंकि अब इतने पैसे लगाए हैं, कहीं ना कहीं पैसा होगा तभी लगाया है भाई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, पैसा नहीं है तो कोई बंदा बिजनेस नहीं करता है भाई। अब जो भी धंधा कर रहा है पैसा कमाने के लिए कर रहा है, वो इन फ्यूचर वीडियोस में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी तो कल से या फिर परसों से, पता नहीं व्लॉग कब आएगा, फिर पहले आएगा, आज आएगा या नहीं आएगा। कल से ना स्विफ्ट की वीडियोज़ भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत भाइयों को ना शायद से डाउट भी हो कि XUV की वीडियो क्यों नहीं डाली 3XO की। भाई डालने को ना मैं जब लॉन्च हुई थी तभी डाल सकता था, बट जो असलियत है ना, मेरा एक शोरूम वालों से पंगा हो गया था, और मैंने ऐसे ना उससे रिलेटेड वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं वैसे काम में बिजी था, फिर मुझे लीगल एक्शंस वगैरह में पढ़ना नहीं था। तो मैं बस अभी यही कहूँगा, एक बार शोर यार, तो हाँ जी, इन शॉर्ट में अभी आपको यही कहूँगा, एक बार हमारी कंपनी, हमारा ब्रांड थोड़ा सा ना स्टैंड हो जाए और फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा बढ़िया हो जाऊँ, तो मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा महिंद्रा वालों का भी क्या सीन था। जो एक डीलरशिप है ना, कसम से भाई इनकी लेनी देनी करूंगा ही करूंगा। हैंड ब्रेक डाउन करें, अच्छा हाँ यार, सॉरी हैंड ब्रेक डाउन करते हैं यार। ऑटोमेटिक का एक कलेश और है, अब देख लो न्यूट्रल पे बंद नहीं हो रही, डीजल फुकवा लो पंचर की जगह। वाओ है पंचर कितने, अच्छा तभी लीक हो रही थी, ऐसी हो जाएगा ये तो, बाहर तो नहीं काटना पड़े ना, है ना। ये बताओ इतनी बड़ी कील जा रखी थी भाई, तभी तो धीरे धीरे हवा निकल रही थी। चलो जी, पंचर वंचर अपना लग चुका है, अपने से मेरा मतलब है अपनी कार का लग चुका है। अब चलते हैं स्टूडियो, काम निपटाते हैं, देखते हैं क्या है सीन क्या नहीं। और जो भी मेरे भाई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, भाई कभी भी ना जिंदगी में कंफर्टेबल मत हो ना, आई स्वेयर, ठीक है। मैं इस टाइम ना एक स्टोर मैनेजर रख सकता हूँ, मुझे रोज आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बट अभी ना मैं खुद अपने मरवाता रहता हूँ, धक्के खाता रहता हूँ, क्योंकि ना मेरे माइंड में यही होता है, पहले मैं खुद तो मार्केट समझूं, मेरे लिए न्यू मार्केट है, न्यू एरिया है। अगर मैं खुद ही मार्केट नहीं समझ पाऊंगा
तो ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे वर्कर्स हैं उनको मैं क्या बोलूँगा, कैसे गाइड करूँगा। इसलिए मैंने सोच रखा है भाई अभी कुछ टाइम तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। कुछ टाइम से मेरा मतलब है 1-2 साल तक तो आना ही पड़ेगा, तभी मार्केट समझ आती है। कोई भी बिजनेस है यार, कोई भी, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, कम से कम उसे 2-3 साल तो चाहिए भाई थोड़ा सा सेटल होने में, प्रॉफिट वगैरह आने में। अभी तो मेरा एक ही गोल होता है कि ब्रेक इवन हो जाए, जेब से कुछ ना जाए, जो पैसे लगा दिए महीने का ऐसा हो जाए कि खर्चे खुर्चे निकलते रहें, जैसे कि सैलरी होगी, रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, अटरम पटरम चीजें। मतलब कि रियलिटी यही है कि खुद की जेब में तो 1 रुपये नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ना मैं सैलरी ले रहा हूँ, ना कोई कार पे इंसेंटिव वगैरह। बट ठीक है, मज़ा आ रहा है हसल करने में। एंड अगर आप लोगों को ये रैंडम सा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चली हो, तो वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना। और अब मेरी कोशिश रहेगी यार कि मैं पहले की तरह जो हम 2-3 साल से कॉन्टीन्यूटी में रेगुलर व्लॉग्स डालते हैं, रेगुलर वीडियोज़ डालते हैं, वही रखूँ। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेट तो कम से कम रखूँ, क्योंकि यार एक जगह से पैसे आ रहे हैं, उधर से भी अब बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं, क्योंकि वीडियोस नहीं डालूंगा तो पैसे नहीं आएंगे। वही है, मुझे भी समझ नहीं आता कि इतने ज़्यादा टेस्ट मेरे क्यों होते हैं। बट एनीवे, होपफुली फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको सब कुछ शो करूंगा जो शो करने लायक हुआ। बाकी तो यार वीडियो को यहाँ से लाइक कर दिया करो, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।